जय हिंद। चलिए नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो 2880 किलोमीटर। ये 3 देशों में रहती है: चीन, भारत, पाकिस्तान। सर्वाधिक नहरों वाली नदी सिंधु ही नदी है। अच्छा, नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। झीलों व खाड़ियों का देश फिनलैंड को कहते हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाया? विश्व बैंक ने करवाया, कराची में। अच्छा, चीन में सिंधु का क्या नाम है? शेरमुख या सिंखिक बान। भारत में सिंधु नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो है जोजिला दर्रा। बहुत बढ़िया। अब ये सिंधु नदी के साथ कुछ पंचनद मिलते हैं, और ये पंचनद कौन है? सिंधु नदी नहीं है। सिंधु नदी अलग है, पंचनद अलग है। और आपने सुना है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद है। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनमें से सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। अच्छा, चेनाब को और क्या कहते हैं? चंद्रभागा। क्या कहते हैं? चंद्रभागा। हरिके बैराज एक जगह है जो कि पंजाब में है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ब्यास और सतलज मिलते हैं? ये वो जगह है हरिके बैराज। इसी में इंदिरा गांधी कैनाल बना है, इंदिरा गांधी नहर बना है, जो कि इस विश्व का सबसे लंबी नहर है। इस विश्व की सबसे लंबी नहर है। कितने किलोमीटर है? 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर। चलिए अब गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। यह राष्ट्रीय नदी कब बनी? 2008 में। और पूर्णतः भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 25 किलोमीटर की है। इसी पर टिहरी बांध बना है। कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। और अगर कोई बोले लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, उड़ीसा में। अच्छा, जो गंगा नदी है वो उसका बनना कैसे होता है? जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो ये गंगा नदी बनती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती कहाँ है, किस जगह मिलती हैं? उसका नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड में ही है। अच्छा, तो गंगा नदी जो है वो भारत में गंगा नाम से जानी जाती है, लेकिन वो जब बांग्लादेश में जाना जाती है उससे पहले भारत में ही इसका विभाजन हो जाता है दो नदी के नाम से। उसका एक नाम है हुगली, जो कि कोलकाता में है, और दूसरी जो नदी है उसका नाम है पद्मा। और वह बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में पद्मा नाम की जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से हो जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से हो जाती है। और जब पद्मा जमुना मिलते हैं तो उससे एक नई नदी बनती है। वो कौन सी नदी है? मेघना। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जैसे कि चेनाब सिंधु नदी की बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्या आपको पता है? नहीं। तो यमुना नदी है सबसे बड़ी नदी। भारत पर पहला जल मार्ग किस नदी पर बना है? भारत में जल मार्ग किस नदी पर बना है? गंगा नदी में। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। पश्चिमी तरफ और पूर्वी तरफ हम इस तरीके से जानेंगे। तो पहले बात करते हैं पूर्वी तरफ से।
तो पूर्वी तरफ से सबसे पहली सहायक नदी है गंगा की रामगंगा। रामगंगा नाम की एक सहायक नदी है जो कि सहायक नदी है गंगा की। फिर दूसरी नदी है गोमती। कौन सी नदी? गोमती। पहली नदी रामगंगा, दूसरी नदी गोमती, तीसरी नदी घाघरा और चौथी नदी गंडक। पहली नदी रामगंगा, दूसरी नदी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक और फिर कोशी और महानंदा। कोशी और महानंदा। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी तरफ से। तो पश्चिमी तरफ से सिर्फ 4 नदियां ही हैं, जो कि यमुना है जो कि दिल्ली से गुजरते हुए आती है, और चंबल है जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए यमुना में, और फिर बाद में हालांकि यमुना ही है जो गंगा की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। फिर सोन है और फिर दामोदर है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं पश्चिमी और पूर्वी में। ठीक है। तो पूर्वी में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, और पश्चिमी तट में यमुना, सोन और दामोदर। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसका उद्गम तिब्बत चाइना में होता है, और वहाँ इसको कहते हैं, उस उद्गम जगह को कहते हैं चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये कितने देशों में बटी हुई है? जैसे कि सिंधु नदी 3 देशों में और गंगा 2 देशों में, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो है ये भी 3 देशों में बटी हुई है। पहले तो चाइना हो गया, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। अच्छा, एक चीज़ है, जो ब्रह्मपुत्र तो है बहुत अच्छी नदी, लेकिन वो शोक नदी है। किस जगह की? असम की। अब भारत में जैसे कि सिंधु नदी जब जोजिला दर्रा से लेह में एंट्री करती है, ऐसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र किस जगह से एंट्री करती है भारत में? तो उस दर्रे का नाम है योग्याय दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। जैसे कि जब एक नदी आती है, एक नदी विभाजित हो जाए, मतलब जैसे कि एक नदी सीधी आ रही है और वो 2 तरफ में विभाजित होकर फिर वो मिल जाए, तो आप समझ रहे हो इसके बीच में एक जगह बनेगी। इस नदी के बीचों बीच एक नदी बनेगा, और उसे नदियों के बीच में जो जगह बनता है उसे हम माजुली कहते हैं। क्या कहते हैं? माजुली। उसे एक द्वीप कहते हैं, लेकिन इस जगह का नाम माजुली द्वीप कहते हैं, जो कि असम में है। और ब्रह्मपुत्र पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से कहते हैं, उसको जान लेते हैं। चीन में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिशंग कहते हैं और सीसंग भी कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नाम से कहते हैं। अब ख़त्म होती है जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी, उनका बात ख़त्म होता है। अब छोटी मोटी नदियाँ हैं जो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, ऐसा नहीं है, हज़ारों किलोमीटर में है, पर इनके मुकाबले छोटी नदियाँ। तो साउथ में जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जितनी नदियाँ हैं, हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली नदी आती है जो मध्य प्रदेश की नदी है, मैकाल अमरकंटक से इसका उद्गम है, और 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये 2 राज्यों में है, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा एक बहुत पवित्र नदी है, मध्य प्रदेश की गंगा है। ये इसका जो उद्गम है ये तो मैकाल में है, अमरकंटक से है, और अरब सागर में गिरती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और भी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नदी है। इस पर एक बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में बना है। ये जो बांध है ये गुजरात की जीवन रेखा है। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि हरी के बैराज में बना है, पंजाब में ब्यास और सतलज के मिलने पर बनता है, मैंने अभी भी बताया। तो ऐसे ही सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात का जीवन रेखा है।
अच्छा, नर्मदा में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा। पर पोल्यूशन होने के कारण से इस पर एक आंदोलन चला, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसको शुरुआत किसने किया? इसको शुरुआत करने वाले मेघा पाटेकर नाम से थे। इस पर नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जलप्रपात बना है, और इस धुआंधार जलप्रपात को कपिल धारा भी कहते हैं, दुग्ध धारा भी कहते हैं। अच्छा, नर्मदा नदी पर ही स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि 182 मीटर की ये मूर्ति है। और ये मूर्ति किसकी है? बहुत बहुत बड़े व्यक्ति की है। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरी नदी की बात करते हैं, शरावती नदी। शरावती नदी आखिर कौन सी नदी है? भारत का सबसे ऊंचा जोग गरसोप्पा गांधी जलप्रपात। शरावती नदी सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। अब कुछ जलप्रपात की बात कर लेते हैं। जैसे कि शरावती नदी में जो सबसे बड़ा जलप्रपात बना है भारत का, ऐसे ही इस दुनिया में बहुत से जलप्रपात हैं, जैसे कि एंजल जलप्रपात, न्याग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है? ओरिनिको की सहायक नदी पर। और ये नदी कहाँ है? वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात ही है, वेनेजुएला में है, 959 मीटर। अब तीसरा जलप्रपात आता है। पहला जलप्रपात तो गरसोप्पा जोग गांधी जलप्रपात हो गया, ये अलग अलग नाम है। जोग जोग भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं, उसे गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और है कहाँ? कर्नाटक में। तो पहला तो ये शरावती नदी पर है। फिर दूसरा एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है, केरू नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ऊंचा और बड़ा में अंतर है। तो एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। अब न्याग्रा जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है। अब विक्टोरिया जलप्रपात की बात कर लेते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि जाम्बजी नदी पर है। ठीक है, अभी नायग्रा जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका का जो सबसे बड़ा है वो है विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बजी नदी पर। चलिए ठीक है, वापस आते हैं अपनी प्रायद्वीपीय नदियों पर बात करते हैं। तो अपनी तीसरी नदी है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय गंगा कहलाती है, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। पर ये कहने में है वृद्ध गंगा, पर इसमें बहुत नदी है। इसकी लंबाई भी 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम नासिक से होता है, और ये हमारे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। चौथी नदी है कृष्णा नदी, बहुत शुद्ध नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस पर नागा अर्जुन बांध बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पांचवी नदी है कावेरी, दक्षिणतम भारत की गंगा कहलाती है। इसका लंबाई 800 किलोमीटर है। छठवीं नदी है महानदी पर ही हीरोकुंड बांध बना है, जो कि सबसे लंबा बांध है, 480 किलोमीटर का। उड़ीसा का शोक भी इसे कहते हैं। इतना ज़्यादा पानी है कि इसमें बाढ़ आ जाता है। फिर सातवीं नदी है माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि झारखंड में है। अब जो ये काटने वाली आई है मकर रेखा, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ऐसे ही मकर रेखा को और विषुवत रेखा को भी ऐसी नदी हैं जो 2 बार काटती हैं। तो माही नदी कर्क को काटती है, जो कि झारखंड में है, और लिम्पोपो नदी मकर को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। और एक कांगो जो कि अफ्रीका में है, कांगो और जायरे, जो कि विषुवत रेखा को मतलब 0 अक्षांश को 2 बार काटती है। और इस पर लिविंगस्टोन जलप्रपात इस नदी पर, जायरे नदी पर लिविंगस्टोन जलप्रपात बना हुआ है। तो ये रही
अपनी बहुत प्रसिद्ध नदियाँ और आर्मी पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट नदियाँ।